हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूएशन में आज हम सॉल्व करेंगे सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10th ए क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स विच इज बेस्ड ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज? 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। एक सीरीज हमें गिवन है 4, 7, 10, 13 and so on, and the last term of this series is 148. We have to find number of terms in this series. कितने terms हैं इस सीरीज में? तो देखिए, पहले चेक करते हैं ये सीरीज कौन सी सीरीज है। 7 - 4 3, 10 - 7 3, 13 - 10 3. Difference is common, constant. It means this series is an AP. अब देखिए, अगर हम 148 जो हमें लास्ट टर्म गिवन है इसको एज्यूम कर लें, इट इज nth टर्म ऑफ दिस सीरीज। इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज आर n बिकॉज दिस इज लास्ट टर्म। Series is an AP with first term A is equal to 4 and common difference D is equal to 3. Let Tn is equal to 148. अब Tn का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसमें गिवन वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। A इज़ 4, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, D इज़ 3. n is equal to 49. Number of terms in the given series are 49. सेकेंड पार्ट में हमें एक सीरीज गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। सबसे पहले हम चेक करेंगे ये सीरीज कौन सी सीरीज है, इट इज एन एपी और नॉट। तो देखिए 0.53 सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म माइनस कर रहे हैं एंड दिस डिफरेंस इज 0.03. नाउ difference is constant, therefore given series is an AP. With its first term 0.5 and D 0.03. Let 1.1 is its nth term. अब Tn का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। n is equal to 21, means number of terms in this series are 21. Now come to the part third. First of all, we are checking this is AP or not. सेकेंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म को माइनस किया है and the difference is 1/4 now. And the difference is again 1/4, therefore series is an AP. Given series is an AP with first term 3/4 and common difference 1/4. Let 3 be its nth term and apply the formula for Tn. n is equal to 10, means number of terms in given series are 10. Question number 11. Which term of this AP is 52? First term of this AP is 1 and common difference D is 3. Let 52 is its nth term. nth टर्म का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे और n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दैट विल गिव आवर आंसर। n is equal to 18. It means
52 is the 18th term of the given series. Question number 12. If 5th and 6th term of an AP are respectively 6 and 5, find 11th term of the AP. अब देखिए 11th टर्म अगर हमें फाइंड आउट करनी है, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. n की वैल्यू हम 11 पुट करेंगे, मीन्स हमें a और d की वैल्यू नोन होनी चाहिए. देन वी कैन फाइंड T11. अब a और d की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें गिवन है इट्स 5th टर्म एंड 6th टर्म. इनकी हेल्प से हमें a और d की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. 5th टर्म की वैल्यू हमें 6 गिवन है और 6th टर्म की 5 गिवन है. अब देखिए इसके लिए अगर हम Tn का फॉर्मूला अप्लाई करें, फॉर दिस n इज 5 and for T6 n is 6. अब देखिए हमारे पास a और d में 2 इक्वेशंस हैं और 2 ही वेरिएबल्स a और d हमें फाइंड आउट करने हैं. तो साइमल्टेनियसली हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और d की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. d is minus 1. Now substitute this value either in equation 1 or in 2. a plus 4d. d की वैल्यू हमने पुट की है -1. a is equal to 10. Now we are finding T11. That is a plus 11 minus 1 into d. Value of a is 10. And d is minus 1. It means 11th term is 0. Question number 13th. If Tn represents nth term of an AP, then T2 plus T5 minus T3 is equal to 10. T2 is second term according to this, T5 is fifth term and T3 is third term. And T2 plus T9 is equal to 17. Find its first term a and its common difference d. इसमें भी हमें 2 कंडीशंस गिवन है और हमें a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है T2 प्लस T5 माइनस T3 इज इक्वल टू 10. अब देखिए अगर हम Tn का फॉर्मूला अप्लाई करें तो T2 दैट इज सेकेंड टर्म, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. T5 इसमें देखिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं T2 इज a प्लस डी. अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे T3 इज a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मीन्स a प्लस 2d. तो जो भी टर्म आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पर 1 लेस आएगा n माइनस 1 की वजह से. तो T5 को अगर हम पुट करेंगे दैट इज a प्लस 4d और T3 होगा a प्लस 1 लेस दैट इज 2d. a plus 3d is equal to 10. That is equation 1. Now we are applying second condition. T2 plus T9 is equal to 17. T2 will be a plus d and T9 will be a plus 8d. Second equation 2a plus 9d is equal to 17. अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से. 2a plus 6d is equal to 20. Now we are subtracting this equation from equation 2. Value of d is minus 1. अब इस d की वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में. From equation 1 a plus 3d, d की वैल्यू minus 1. देन a इज 13 और यही दोनों वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थी. फर्स्ट टर्म इज 13 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -1. क्वेश्चन नंबर 14th. फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी. एंड से हमें
10th टर्म फाइंड आउट करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में हमें मिलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। पहले जो इजी मेथड है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो है अगर कोई सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एपी है तो वो राइट टू लेफ्ट भी एपी होगा। आप देखिए अब इसका कॉमन अगर हम देखें, इसमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है 5 ऐड करके, और अगर प्रीवियस टर्म के लिए देखें तो 5 माइनस करके हमें जस्ट प्रीवियस टर्म मिल रही है। तो 254 से जस्ट पहले वाली टर्म होगी 5 लेस देन दिस 249, और उससे भी प्रीवियस टर्म होगी, इसमें से 5 लेस कर दीजिए 244। अब देखिए अगर हम इसको राइट टू लेफ्ट लिखें, देन न्यू एपी विल बी 254, 249, 244 and so on, and we have to find 10th term from the end से हमें 10th term फाइंड आउट करनी है। मीन्स अगर इस फॉर्म में हमने AP को रिप्रेजेंट कर दिया है, then we have to find simply 10th term of this new AP, and first term of this series is 254 and common difference is 249 minus 254 means -5. Now apply the formula for T n, A plus n minus 1 into D. A is 254 and D is -5. 10th term is 209. अब देखिए इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। क्वेश्चन में हमें एपी गिवन थी 4, 9, 14, 250। अब देखिए इसकी 10th टर्म हमें फाइंड आउट करनी थी फ्रॉम द एंड। तो सपोज 254 इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी एंड नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज आर n। इट मीन्स हमने एज्यूम कर लिया है कि इसका nth टर्म 254 है, फर्स्ट टर्म 4 है और कॉमन डिफरेंस इज 5, और n की वैल्यू हम फाइंड आउट करें। n इज इक्वल टू 51, मीन्स 4 से स्टार्ट करके 254 तक 51 टर्म्स हैं। इसमें से हमें लास्ट से 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। rth टर्म फ्रॉम एंड will be n minus r plus 1th term from the beginning. अब ये कैसे हमने फिगर लिखा है ये भी मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 10th term from the end will be n minus r, and here n is 51, r is 10 plus 1th term from the beginning. Means 42th term from the beginning. And now find 42th term, that is a plus n minus 1 into d, and a is 4 and d is 5, 209। तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, आंसर आपको सेम मिलेगा। अब देखिए ये जो हमने इसमें यूज किया था फॉर्मूला, जो हमने अप्लाई किया है कि rth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, इसको शेयर करते हैं। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं। सपोज ये एक सीरीज है, एपी हो या कोई भी हो, ये जनरल फॉर्मूला सबके लिए एप्लीकेबल है। सपोज ये सीरीज है। अब इसमें देखिए पहले नंबर ऑफ टर्म्स हम देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर इन दिस सीरीज आर 8। अब देखिए हमें सपोज एंड से थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, मीन्स ये वाला टर्म हमें फाइंड आउट करना है।
तो हम अगर बिगनिंग से स्टार्ट करें, बिगनिंग से ये कौन सा टर्म होगा, तो हम सिंपली n-3 माइनस करेंगे। लेकिन अगर हमने n-3 किया है तो हमने 5 टर्म लेस किए हैं, पर उसके बाद हमें ये वाला टर्म इंक्लूड करना है। इस टर्म को इंक्लूड करने के लिए हम n-r+1th टर्म करते हैं, एग्जैक्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, डिटरमाइन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose third term is 5 and 7th term is 9। सभी क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। थर्ड टर्म हमें 5 गिवन है और 7th टर्म हमें 9 गिवन है। एक इक्वेशन ए और डी में हम इस वैल्यू से बनाएंगे और एक इस वैल्यू से बनाएंगे, और उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एंड देन वी विल फाइंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। a plus n-1 into d means a plus 2d is equal to 5, that is equation 1. T7 a plus 7 minus 1 into d, a plus 6d is equal to 9, it is equation 2. Subtract equation 2 from equation 1. d is equal to 1. Now substitute this value either in equation 1 or in 2. Equation 1 a plus 2d, d की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 1, a is 3। अब चलिए AP हम लिखते हैं। फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म होगी, इसमें हम ये d ऐड करेंगे, common difference means 4, next term 5 and so on. Question number 16, find 31st term of an AP whose 10th term is 38 and 16th term is 74. टू कंडीशंस हमें गिवन है, उन दोनों कंडीशंस को यूज करके हम A और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर A और D की वैल्यू पुट करके हम 31st टर्म फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है वैल्यू ऑफ 10th टर्म इज 38, और इसको अगर हम Tn के फॉर्मूले से लिखें दैट विल बी a प्लस n-1, और n के प्लेस पर है 10 इंटू d इज इक्वल टू 38, मीन्स फर्स्ट इक्वेशन इज a प्लस 9d इज इक्वल टू 38। सेकेंड हमें गिवन है 16th टर्म इज 74, इसको आप ओपन करिए, a प्लस n-1 इंटू d, n के प्लेस पर 16 पुट करेंगे, a plus 15d is equal to 74. This is equation 1 and this is equation 2. अब इन दोनों equations को simultaneously solve करके हम a और d की values find out करेंगे, और इसके लिए हम second equation को first equation से minus कर रहे हैं। d is equal to 6. Now substitute this value of d either in equation 1 or in equation 2. a प्लस 9d और d के प्लेस पर हम पुट कर रहे हैं 6 इज इक्वल टू 38, a is equal to -16. Now we have to find the value of 31st term, that is equal to a plus n-1 into d, और a की वैल्यू है -16, n is 31 and d is 6, 164. Question number 17, which term of this series is -81? चलिए पहले इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। 18 minus 21, that is -3, 15 minus 18, that is also -3. It means the given series is an AP with first term a is equal to 21 and common difference d is equal to -3. Now we have to check -81 its term or not. Suppose it is nth term of this series. Now apply the formula for Tn.
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 81. इसमें हम a और d की वैल्यू पुट करेंगे. If we will get the value of n is an integer, positive integer, it means minus 81 is its term. N is equal to 35. It means its 35th term is minus 81. Yes, minus 81 is 35th term of given series. अब देखिए आगे हमसे क्या फाइंड आउट करवाया गया है. कैन एनी टर्म ऑफ दिस सीरीज बी जीरो. सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे. इस बार हम लेट करेंगे जीरो इज इट्स nth टर्म. इफ वी गेट द वैल्यू ऑफ n फॉर जीरो पॉजिटिव इंटीजर देन जीरो विल बी इट्स टर्म. फॉर सेकेंड पार्ट लेट nth term of this series is 0. It means a plus n minus 1 into d is equal to 0 and the value of a is 21 and d is minus 3. N is equal to 8. It means its 8th term is 0. Eighth term of given series is 0. Now come to the part third. If yes, find the number of terms. Number of terms are 8. Question number 18. An AP consists of 60 terms. Total AP हम एक consider कर रहे हैं, उसमें total number of terms are 60. If the first and last term be 7 and 125, first term is 7 and the last term is 125. It means this is first term and this is 60th term. Total number of terms अगर 60 हैं और last term 125 given है, it means its 60th term is 125. Find 31st term. 31st term हमें फाइंड आउट करनी है. 31st term हम फाइंड आउट कर पाएंगे जब हमें a और d की वैल्यू नोन होगी. मीन्स इन कंडीशन से हमें a और d फाइंड आउट करना है. तो a तो हमें गिवन है, a इज द फर्स्ट टर्म दैट इज 7 और हमें गिवन है 60th टर्म इज 125. इसकी हेल्प से अब हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. a plus 60 minus 1 into d is equal to 125 and a is 7. d is equal to 2. Now find 31st term, that is a plus 31 minus 1 into d. Value of a is 7 and d is 2. 31st term is 67. Question number 19th. The sum of 4th and 8th term of an AP is 24. 4th term means T4 and 8th term का sum हमें given है 24. The sum of 6th and 10th term means T6 plus T10 is equal to of the same AP is 34. Find the first three terms. First three terms हमें find out करनी है. First term A, second term मिलेगी जब हम first term में common difference को add कर देंगे और third term मिलेगी जब हम इस second वाली term में again common difference को add कर देंगे. तो चलिए इस equation को हम simplify करते हैं by using formula for Tn. T4 will be A plus 4 minus 1 into D and T8 will be A plus 8 minus 1 into D. Similarly, T6 A plus 6 minus 1 into D and T10 A plus 10 minus 1 into D. Now dividing this equation by 2, A plus 5D is equal to 12 and again this equation by 2, A plus 7D is equal to 17. Now solve these two equations simultaneously for A and D
एंड इसके लिए हम सेकेंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. d is equal to 5/2. Now substitute this value of d either in equation 1 or in equation 2. a plus 5d और d के प्लेस पर हमने पुट किया है 5/2 is equal to 12. a is equal to -1/2. Now first three terms of AP are, first term is -1/2. सेकेंड टर्म हमें मिलेगी जब हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, और थर्ड टर्म हमें मिलेगी अगर हम सेकेंड वाली टर्म में अगेन कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे. -1/2, this is 4/2 and this is 9/2. Required terms are -1/2, 2 and 9/2. Question number 20, last question of this exercise. If the third term of an AP is 5, T3 is 5 and the seventh term is 9, find 17th term. चलिए, T3 will be A plus 3 minus 1 into D and T7 will be A plus 7 minus 1 into D. This is equation 1 and this is equation 2. Now solve these two equations. Subtract equation 2 from equation 1. D is equal to 1. Now substitute the value of D either in equation 1 or in 2. A plus 2D और D के प्लेस पर हम पुट कर रहे हैं 1. A is equal to 3. Now find the value of 17th term, that is A plus n minus 1 into D. Value of A is 3, n is 17 and D is 1. That is 19. आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10th A कंप्लीट की है. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 10th B एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन प्लस सॉल्यूशन के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.